हेलो। तो मेरा नाम प्रथम है। ये मेरे इस चैनल की फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है। तो अभी सोचा नहीं है किस टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इट मे बी ए रेंट वीडियो जिसमें मैं बस सब कुछ बोलता रहूँगा। आई एम नॉट श्योर कि कोई एक बंदा भी इस वीडियो को देखेगा, बट फॉर जस्ट सेक ऑफ मी स्टार्टिंग दिस यूट्यूब चैनल, ये एक मैं लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप। तो मेरा नाम प्रथम है। मैंने एक कंटेंट सीरीज़ स्टार्ट करी है यूट्यूब पे, विच इज़ कॉल्ड शादी तक शेडेड, जिसमें नवंबर एंड में मेरी दीदी की शादी है, तो मुझे उससे पहले एक अच्छा फिजिक बनाना है बेसिकली। अभी हमने 3 शॉर्ट वीडियो डाल दिया यूट्यूब पे, तो विच इज़ नो वर्किंग गुड, क्योंकि ये मैंने 3 दिन पहले ही मैंने ये चैनल बनाया है। और मैंने जब फर्स्ट शॉर्ट डाला था तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी उससे कि हाँ, मतलब ना ही मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ व्यूज़ आएंगे भी कि नहीं आएंगे, मुझे बस पोस्ट करना था। और जब हमने पहली वीडियो डाली तो उस पर हमने 1.3 के व्यूज़ आए एंड 7 सब्सक्राइबर भी हमें मिले और लगभग 12 लोगों ने लाइक किया। तो विच वाज मतलब वेरी गुड, मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड था ये। और इसमें ये अनएक्सपेक्टेड ऐसे था क्योंकि इस चैनल के बारे में किसी को पता नहीं है। किसी जो भी मेरे दोस्त लोग हैं या फिर जो भी है, मैंने उन किसी को भी ये चैनल बता नहीं रखा है। ये मैंने सीक्रेटली स्टार्ट किया है बेसिकली, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन में पिछले 2 साल से करना चाहता था बट कभी भी कर नहीं पाया। उस पहले एक कैमरा फेयर भी था कि कैमरा के सामने कैसे बोलूँ। थोड़ा सा इनसिक्योर था कि ये डार्क सर्कल्स ज़्यादा है मेरे, तो अब इसका कोई क्योर तो है नहीं मेरे पास। तो ये इनसिक्योरिटी को तो हटा के, इनसिक्योरिटी कम बहाना ज़्यादा बन रहा था ये, तो हमने स्टार्ट कर दिया है बेसिकली कंटेंट बनाना। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी हमें मिला है। और ज़्यादा कुछ प्लान तो नहीं है अभी। तो हमने ये कंटेंट सीरीज़ ही आगे रखने का सोचा है, चालू रखने का सोचा है। तो आई डोंट नो कि क्या होगा आगे। क्या ये जो 1000 व्यूज़ आए मेरे वो भी कंटिन्यू रहेंगे क्या? क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम मुझे कभी कुछ समझ में नहीं आता है कैसा क्या वर्क करता है। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ दिस वर्क्स और हाउ इट गोना वर्क। इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि इंस्टाग्राम पे बेसिकली जिसमें ज़्यादा इजी रहता ये सब अपलोड करना, क्योंकि उसमें आपको कुछ पता है कि कैसा कंटेंट आप अपलोड करोगे तो कैसा कंटेंट वर्क करेगा। यूट्यूब का कुछ आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन मैंने यूट्यूब चुना क्योंकि मैं ये सीक्रेटली ही करना चाहता था चैनल। तो प्लान तो मेरा है पूरा कि कम से कम ये कंटेंट सीरीज़ मैं पूरी करूँगा। इससे कुछ भी मैंने उम्मीद नहीं लगा रखी है कि कोई मेरी ऑडियंस बिल्ड हो या नहीं हो, पर अगर कोई लोग जुड़ते हैं, कोई किसी को ये कंटेंट देखना पसंद आता है, कोई किसी को मेरी जर्नी पसंद आती है, तो हाँ मतलब अच्छा लगेगा। पर डीमोटिवेट नहीं होगा कि किसी ने देखा नहीं या किसी ने लाइक नहीं किया या किसी ने कमेंट नहीं किया। ये बस मुझे खुद के लिए करना है तो मैं कर रहा हूँ। और हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि पहले 2 साल से मैं कंटेंट चालू करना चाह रहा था, बट ये कैमरा फेयर की वजह से मैं कर नहीं पा रहा था। तो ये मुझे पता था, ये एक ट्रिक है क्या कह सकते हो तुम, इससे मैंने ये अपना कैमरा फेयर क्योर किया है बेसिकली। तो अभी कुछ टाइम पहले से मैं लाइक जुलाई के स्टार्टिंग में ना, मैंने एक ऐसे था कि पूरा 2025 के जून मतलब जुलाई आ गया था, तो ऐसा एक सेल्फ रियलाइजेशन था, मतलब रियलाइजेशन सा हिट हुआ कि भाई तेरे आधा साल ख़त्म हो चुका है और तूने न्यू ईयर पे काफ़ी प्रोमिसेस किए थे खुद से, तो कहाँ तक पहुँचा वो प्रोमिसेस। तो काफ़ी बुरा लगा उस वक्त खुद को कि भाई हमने इतने प्रोमिसेस किए थे, इतना कुछ सोचा था 2025 के लिए, पर हमने 6 महीने निकाल दिए और कुछ भी हमने कुछ किया नहीं है। तो उसमें हमने उस वक्त डिसाइड किया था कि हम
डेली जिम जाएंगे। इस साल में हमारा जो फिजिक गोल है वो हम कम अचीव करके रहेंगे। हम एक डेली जर्नल राइट करेंगे हमारे बारे में, और 2-3 और स्टेप्स थे। तो जो डेली जर्नल राइट करने की बात है, मतलब इसमें ऐसा था कि बेसिकली आपने दिन में क्या किया है इस बारे में मैं डेली जर्नल लिखना था। तो डेली जर्नल मैंने कुछ दिन तो लिखा, बट फिर मैंने सोचा कि डेली जर्नल को लिखने की बजाय अगर मैं रात को मतलब बैठ के कैमरा के सामने रिकॉर्ड करूं कि भाई मैंने आज पूरे दिन भर में क्या किया है, और उसको मैं एक प्राइवेटली यूट्यूब पे रख लूँ या फिर कहीं पे भी उसको प्राइवेटली रख लूँ, तो एक एक वर्चुअल जर्नल अपने पास होना बहुत अच्छा रहेगा। कि अगर अपन आगे जाके कभी इन पुरानी वीडियोस को देखते हैं तो हम देख सके कि क्या हमने अगर मैं 6 महीने बाद भी ये वीडियो देखूँ तो मैं देख सकूँ कि क्या मैंने कुछ भी चेंजेस किए हैं मेरे अंदर, जो मैंने प्रोमिसेस किए थे खुद से, क्या वो मैंने कंप्लीट किए हैं। तो इस चीज़ के लिए मैंने एक डेली में अपना एक कैमरा लेके रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। कभी अगर आगे तक के चैनल में चालू रखता हूँ तो शायद कभी मैं दिखाऊं कि मैंने उसमें भी क्या रिकॉर्ड किया, क्योंकि वो प्राइवेटली पढ़ा हुआ ही है। तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी दिक्कत आई थी, मैं कैमरे में देख भी नहीं पा रहा था। अभी भी थोड़ा बहुत ऐसा इशू रहता है, और मैं छुप छुप के वीडियो बनाता था तो मुझे हर बार डर लगा रहता था कि कोई देख तो नहीं रहा। तो लेकिन हमने 15-16 दिन तक लगातार जब हमने वीडियो बनाई तो हम ग्रेजुअली काफ़ी अच्छा होने लगे। हमारा अकलाना कम हो गया, हम बोलने सही से लगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो 15-16 दिन तक मेरा जर्नल रिकॉर्ड करना, लेट नाइट पे अपने दिन की एक्टिविटी के बारे में बात करना, रिकॉर्ड करना, शायद वही एक की फैक्टर था जिसने मेरा कैमरा फियर बेसिकली गायब कर दिया। क्योंकि 16 दिन तक मैंने वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला, फिर सैटरडे या वीकेंड आ गया था तो हम कहीं चले गए थे बाहर, तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो इस वजह से मेरी वो जर्नल वाली आदत भी छूट गई। तो अब ऐसा था कि मैं सोचा था कि फिर से मैं वापस वो जर्नल चालू करूँ रक्षाबंधन के बाद। तो जर्नल के बारे में सोचा था कि फिर से रिकॉर्ड करूँगा, और रात को बैठा हुआ था तो सोचा यार कि जर्नल ही रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। अब जब हम मोबाइल में रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, अच्छे से बोल पा रहे हैं, तो क्यों ना हम अब अपना जो कंटेंट सीरीज़ है वो स्टार्ट करें। तो फिर हमने रक्षाबंधन के बाद में इस कंटेंट सीरीज़ बारे में सोचा, क्योंकि दीदी की शादी के लिए मुझे सच में ट्रांसफॉर्म होना है। तो उसी के अराउंड हमने ये कंटेंट लिखना स्टार्ट किया और कंटेंट बनाया है। अब 3 दिन हुए हैं आज। तो अभी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि प्रोटीन कितना लेना है, कैलोरी डेफिसिट कितना लेना है, कितना करना है, क्रिएटिन लेना है कि नहीं लेना है। तो ये सब हम इस वीक में फिगर आउट कर लेंगे, कितना प्रोटीन लेना है, कितने कैलोरी डेफिसिट में लेना है, कितना हमें क्रिएटिन लेना है कि नहीं लेना है। तो ये हम एक बार करेंगे जब इस हफ्ते में मैं वीडियोस वगैरह देख के फिगर आउट कर लूँगा। अगर आपको कुछ पता हो इस बारे में, कोई अगर देख रहा है और तुम्हें पता है कि कुछ रिकमेंड करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। ओके, तो ये रही हमारी कंटेंट सीरीज स्टार्ट करने की बात। और आज एक अच्छी सी बात बताता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी 2 एपिसोड सीरीज़ के 2 एपिसोड मैंने अपलोड किए थे। तो उसमें कुछ भी ज़्यादा जिम का मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, क्योंकि मेरे को जिम में रिकॉर्ड करना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। एंड जब 3rd डे आया तो मुझे कोई क्लिप्स कुछ थे ही नहीं स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, मेरे को जिम के क्लिप्स लेने ही थे। तो आज मैं थोड़ा लेट जिम गया, यानी 9 साढ़े 9 बजे के अराउंड में जिम गया था। तो वहाँ पे लोग भी कम थे, तो थोड़ा बहुत मेरे को कॉन्फिडेंट आया कि हाँ आज हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट फिर भी लोग थे तो थोड़ा सा मेरे को ऑकवर्ड लग रहा था। तो मैंने वहाँ पे जब अपना बैग से ट्राइपॉड निकाल के वहाँ जब मैं सेटअप कर रहा था, तो जो भी लोग, मतलब जैसे एक जिम के भैया है हमारे, मतलब जो जिम के को ओनर है, वो बेसिकली नेशनल
बॉडी बिल्डिंग के लिए कम्पीट वगैरह कर रहे हैं। तो मतलब उन्होंने मेरे को देखा, तो वो देख के नॉर्मली उन्होंने एक्ट किया, तो मैं थोड़ा वहाँ पे रिलैक्स हो गया कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई कैन रिकॉर्ड भी है। तो फिर मैंने जब कैमरा सेटअप किया और मैं अपना वर्कआउट जब मैंने रिकॉर्ड किया, तो रिकॉर्ड करके मैं जब देखने लगा तो पीछे से वो भैया भी उस रिकॉर्डिंग को देखने लगे और उन्होंने बोला कि अरे वाह क्या मतलब मैंने थोड़े अलग एंगल से लिया। एक तो होता है कि सीधा हम यहाँ से रिकॉर्ड कर ले, बट मैं थोड़ा यूनिक एंगल फाइंड करने की, क्योंकि मैं कुछ वीडियोस भी देख रहा हूँ सिनेमेटोग्राफी के ऊपर, थोड़ा यूनिक एंगल में हम रिकॉर्ड करने का ट्राई कर रहे थे। तो भैया को काफ़ी पसंद आया, तो उन्होंने बोला मतलब एज वो बॉडी बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं कम्पीट, तो उन्होंने बोला कि यार मैं कुछ पोजिंग वगैरह के लिए मेरे को रिकॉर्ड सबमिट करना है, तो तुम मेरी वीडियो बनाते पोजिंग कर रहा हूँ। तो पोजिंग करते हुए मैंने उनकी वीडियो वगैरह बनाई, और वीडियो बनाने के बाद ही मैंने तुरंत उनको मोबाइल में ही एडिट करके दिखाया कि कैसे आप लाइटिंग और एक्सपोजर से एडिट करके एक अपनी रो क्लिप को अच्छी कर सकते हो। तो काफ़ी इंप्रेस हो गए वो इस चीज़ से। तो इस चीज़ से मेरा मतलब पूरा जो ऑकवर्डनेस था ना कि यार मैं रिकॉर्ड करूँगा तो वियर्ड नहीं हो जाएगा, कि तो वो पूरा ऑकवर्डनेस निकल गया। तो ये एक काफ़ी अच्छा हुआ दिन में। आई थिंक अब मैं कंफर्टेबली रिकॉर्ड कर पाऊँगा डेली। So yeah, you can watch more my gym clips from now on. And अभी पता नहीं मेरे को कुछ कंटेंट का क्या करना है, क्योंकि अभी सीरीज़ का मैं जैसे 3 आपने एपिसोड देखे, मैंने ग्रेजुअली तीनों एपिसोड में कुछ ना कुछ इम्प्रूव किया ही है। बट स्क्रिप्ट का भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुक वगैरह रखना है क्या, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब शॉर्ट का कोई आइडिया नहीं है कैसे वर्क करता है। तो बट हम अपलोड करते रहेंगे जितना, क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हूँ, मुझे काम करना रहता है, तो इतना टाइम मैं नहीं निकाल सकता कि मैं इसमें पूरा रिसर्च करूँ। तो हम अपने वर्कआउट के लिए रिसर्च करेंगे, थोड़ी सी स्क्रिप्ट के लिए अपन AI का यूज़ करेंगे, और फिर हम रिकॉर्ड करके थोड़ा सा हम अपना टाइम एडिटिंग में देंगे, क्योंकि इतना ही टाइम मैं दे पाऊँगा अपना। तो आई होप इससे हम सीरीज़ को कंटिन्यू रख पाए। होप क्या, मुझे कंटिन्यू रखना ही है, क्योंकि एक तरह से ये एक कमिटमेंट, पब्लिकली ये सीरीज़ स्टार्ट करना बेसिकली मेरे लिए एक कमिटमेंट है कि यू हैव टू कंप्लीट दिस एंड यू हैव टू ट्रांसफॉर्म, क्योंकि तुमने 1000 लोगों के सामने ये अब ये सीरीज़ मुझे कंप्लीट करना ही है, क्योंकि 1000 लोगों के सामने मैंने कमिट कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही इस फर्स्ट वीडियो के लिए। आई थिंक काफ़ी बड़ी हो चुकी है वीडियो, मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट एडिट करके अपलोड करूँगा। और आई होप अगर एक बंदा भी इसे देख रहा है, उसने पूरी वीडियो देखी है, तो प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करना और बताना कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि अब अगर ये स्टार्ट किया है तो मैं इसे अच्छे से करना चाहता हूँ। तो आई होप एक ऑडियंस में भी बिल्ड कर पाऊँ। आई होप कि जो मैंने 2 साल से सोच रहा था कि मैं कंटेंट बनाऊं कभी, तो ये कुछ मेरे को किसी तरह से बेनिफिट दे पाए। तो ये इतना ही है अभी कहने के लिए। ट्राई करूँगा मैं कि लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ भी बना पाऊँ, कि हफ्ते में एक बार बना दी थोड़ी बात करने के लिए, या फिर क्योंकि शॉर्ट वीडियो में सब कुछ शेयर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज वाली वीडियो में भी मैं पूरा डाइट भी नहीं दिखा पाया कि मैंने क्या खाया, क्योंकि वो ऑलरेडी 50 सेकंड की हो चुकी थी। तो दैट्स वाई आई थिंक मैं हफ्ते में एक बार ये लॉन्ग वीडियो डालूँगा बात करने के लिए। और हाँ, ये मैंने सैमसंग की फिट 3 वाली वॉच ली है। बेसिकली इससे मैंने 10,000 स्टेप्स का मेरा गोल रहता है कंप्लीट करने का, तो वो इजीली ट्रैक हो जाता है। इससे हमारी स्लीप भी ट्रैक होती है कि हमने कितनी अच्छी नींद ली है, तो उससे हमारी रिकवरी में कितनी हेल्प हुई है। आप भी एक फ़िटनेस वॉच देख रहे हो तो सैमसंग की आप ये फिट 3 ले सकते हो। मेरा फ़ोन भी सैमसंग का है, इसीलिए मैंने ये ली। तो या थैंक यू।